तो इसके बारे में मज़ीद बताएं। ये चॉकलेट लेब्राडोर है, ये थोड़े रेयर होते हैं। एक होता है ब्लैक लेब्राडोर, एक होता है फोन लेब्राडोर। तो अपना ब्लैक लेब्राडोर है कि इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 18 मंथ्स है। 18 मंथ्स इसकी एज है जी। अच्छा, मैच्योर कितने अरसे में होते हैं? अच्छा, पिटबुल में मैंने ऐसा कलर पहली दफ़ा देखा है, ये क्रॉस है? नहीं, प्योर है। प्योर है। तो ये कहाँ नेटिव कहाँ का ये अच्छा, ये बताएं हुमैर भाई, और डॉग्स के साथ रह सकता है या नहीं, और डॉग्स के साथ नहीं रह सकता। अग्रेसिव है, ये लड़ाई करेगा? लड़ाई है। देखा हाइट में भी काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं हूं जहाज़िब जमशेद। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट जो आने वाली वो आपको मिल सके। तो आज हम एक बार फिर से एक सेटअप पे मौजूद हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ के जो सेटअप के ऑनर हैं वो बेसिकली डॉग में काम करते हैं। आज हम एक नए डॉग सेलर से आपको मुतारिफ़ करेंगे, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। आपका नाम क्या है? अल्लाह का शुक्र। उमैर नाम है आपका? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आप कौन कौन सी ब्रीड के डॉग दिखाएंगे व्यूवर्स को? मैं अभी आपको दिखाऊंगा जर्मन शेफर्ड नहीं, अगवान कुची दिखाऊंगा, पिटबुल दिखाऊंगा और पॉइंटर दिखाऊंगा और लेब्राडोर दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये बताएं शौक़ आपको कैसे हुआ? मुझे शौक़ ये बचपन से है। बचपन से आपको जी, शौक़? बचपन से शौक़ है। मैं छोटा होता था तो गलियों में से बच्चे पकड़ के लाता था, पपी छोटे छोटे पकड़ के लाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पपी लेना शुरू किए, जर्मन शेफर्ड लिए, फ्रेंच बुलडॉग ये वो ले के फिर शौक़ बढ़ता गया। फिर अभी मैं सेल परचेज़ का काम करता हूँ डॉग। तो ऑलमोस्ट आपका एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस तकरीबन मैं 10 साल का था जब से परचेज़ कर रहा हूँ डॉग, सेल कर रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ डॉग। अच्छा, डॉग परचेज़ करना, सेल करना, ठीक है। तो ये बताएं कितने डॉग दिखाएंगे व्यूवर्स को आज आप? मैं आज 4 डॉग दिखाऊंगा। 4 डॉग दिखाएंगे? चलें आए देख लेते हैं आपके डॉग्स। जी उमैर भाई, ये कौन सी ब्रीड है डॉग की? जी, ये लेब्राडोर है। लेब्राडोर है ये? जी। तो इसके बारे में मज़ीद बताएं। ये चॉकलेट लेब्राडोर है, ये थोड़े रेयर होते हैं। एक होता है ब्लैक लेब्राडोर, एक होता है फोन लेब्राडोर। तो अपना ब्लैक लेब्राडोर है वो थोड़ा सस्ता होता है, फोन लेब्राडोर है वो उससे महंगा होता है, और जो चॉकलेट होता है ये थोड़ा रेयर होता है, ये सबसे महंगा होता है। सबसे महंगा होता है। तो ये बताएं इसकी डिमांड क्या रखी है आपने? इसकी डिमांड मैंने रखी है 40,000 रुपये। 40,000? जी। अगर ये ब्लैक में होता तो इसकी डिमांड कितनी होती? 25 के अराउंड। और अगर फॉर्म कलर में होता तो 30 के अराउंड होती। 30 के अराउंड होती। अच्छा, तो ये चॉकलेट में इसलिए इसकी 40,000 है। अच्छा, तो ये बताएं बिल्कुल प्योर ब्रीड है? बिल्कुल प्योर है, 100%। और पेडिग्री? नॉन पेडिग्री। नॉन पेडिग्री। तो उमैर भाई, ये बताएं आप इसकी केयर किस तरह से करते हैं? केयर में इसको डॉग फूड खिलाता हूँ, स्मार्ट आर्ट वालों का डॉग फूड। टोटल डॉग फूड खाता है? हाँ, टोटल डॉग फूड नहीं, मतलब रात को मैं इसको कल्ले का गोश्त चावल में डाल के देता हूँ। अगर दोनों टाइम अगर चावल और गोश्त भी दे सकते हैं कोई मसला नहीं है, मगर डॉग फूड से डाइट अच्छी रहती है डॉग की। तो शैम्पू से बस नहलाया जाता है, कोई सा भी मतलब घर का नॉर्मल शैम्पू होता है जो बंदा खुद ही नहाता है, हेड एंड शोल्डर हो गया, सनसिल्क हो गया, उससे भी नहा लेते हैं, ये कोई मसला नहीं है इतना। इनके बालों वगैरह को इफेक्टिव नहीं करता? नहीं। बाल वगैरह ख़राब नहीं होते? किसी भी शैम्पू से नहला सकते हैं? नहीं, कोई मसला नहीं हो सकता। मसला उनका होता है जिनके बड़े बाल होते हैं, लॉन्ग कोट के होते हैं ना, उनके बालों का मसला आता है। इनमें तो ब्रश भी नहीं करेंगे हम, कोई मसला ही नहीं है, ईजी होते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो ये बताएं फीड में आप डॉग फूड दे रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं दिन में डॉग फूड? डॉग फूड एक टाइम देता हूँ और रात को गोश्त देता हूँ, गोश्त चावल। अच्छा, ये बताएं इसकी एज कितनी है अभी? इसकी एज है 2.5 साल। 2.5 साल इसकी एज है। अच्छा उमर, मैं देख रहा हूँ उसकी नाक पे कोई चोट वोट लगी हुई है क्या? हाँ, ये छोटी थी जब ये लड़ गए थे आपस में। ठीक है, ज़रा कैमरे की तरफ दिखाएगा जी। छोटी थी तो लड़ गए थे? हाँ, तभी इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, वरना इसकी वैल्यू ज़्यादा होती। अच्छा, तो ये भी निशान इसका जाएगा नहीं? निशान चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो हाँ, अभी ज़ख्म ठीक हो गया, बस आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो रहा है, वो फिल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप इसको डॉग फूड खिलाते हैं, डॉग फूड देने की वजूहत क्या होती हैं? कोई ख़ास वजह डॉग फूड देने की? आम डाइट पे भी तो हम रख सकते हैं डॉग को। देखें, गोश्त में प्रोटीन जो भी होता है वो लेवल नहीं होता। ठीक है। उससे डॉग ब्रीड नहीं करते हैं, डॉग मेंटेन नहीं रहते। डॉग फूड होता है उसमें हर चीज़ लेवल होती है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, हर चीज़ लेवल होती है। उससे डॉग खुश रहता है, कोट अच्छा रहता है, बोन स्ट्रॉन्ग रहती हैं, कुत्ता हेल्दी रहता है, कोट भी अच्छा रहता है उससे, डॉग फूड से। मैंने सुना है कि डॉग फूड अगर टोटल डॉग फूड दिया जाए डॉग को तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्या सच है? नहीं। डॉग फूड होता है लीवर पे थोड़ा सा इफेक्ट करता है, वैसे ज़्यादा है ना, डॉग फूड ही अच्छा होता है, गोश्त से काफ़ी अच्छा होता है डॉग फूड। हर चीज़ बैलेंस करता है, बैलेंस डाइट होती है डॉग के लिए। अगर हम इसको डॉग को टोटल डॉग फूड पे रखें तो दिन में कितना केजी खा जाएगा? ये दिन में खाएगा तकरीबन 300 ग्राम खाएगा एक पर डॉग।
पर डॉग 300 जी। ग्राम खाएगा जी। पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब अच्छा, एक टाइम देना चाहिए डॉग को फीड या 2 टाइम देनी चाहिए? से 2 टाइम बेटर है, एक टाइम भी कोई इशू नहीं होता, एक टाइम पे 2 टाइम देना चाहिए। तो हाफ हाफ दे सकते हैं आप, रात को दे दें, सुबह को दे दें, शाम को दे दें या सुबह को दे दें। अच्छा ये बताएं उमर भाई, आपने इसको ट्रेन किया है? नहीं, बस ये है कि पोटी पेशाब कमरे में नहीं करती, घर में नहीं करती, बाहर लेके जाता हूँ वहीं पर ही करती है, ज़्यादा ट्रेन नहीं किया हुआ। ज़्यादा ट्रेन नहीं किया हो? ठीक है, तो ये बताएं इसकी फाइनल डिमांड कितनी होगी? फाइनल इसकी हो जाएगी 40। फाइनल इसकी 40 डिमांड है। जी। ठीक है। अच्छा उमर भाई, नेक्स्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या दिखा रहे हैं? मैं अभी पॉइंटर की फ़ीमेल दिखाऊंगा आपको। पॉइंटर की फीमेल जी। दिखाएंगे, चलो देख लेता हूँ। जी। जी उमर भाई, ये कौन सी ब्रीड है? जी, ये पॉइंटर है, पॉइंटर। पॉइंटर है ये? जी। ये भी प्योर ब्रीड है? बिल्कुल प्योर है, अच्छा, नॉन पेडिग्री है पेडिग्री है? नॉन पेडिग्री है ये। नॉन पेडिग्री। जी। तो क्या डिमांड रखी है आपने इसकी? इसकी मैंने डिमांड रखी है 35। 35 डिमांड 35,000 आपने इसकी डिमांड रखी है? जी। अच्छा, इसकी डाइट में क्या क्या है? इसकी डाइट में वही है, चावल, गोश्त और डॉग फूड। चावल, गोश्त और डॉग फूड। अच्छा, जी। आप तमाम डॉग्स को यही फीड देते हैं? तमाम डॉग को यही देते हैं हम। ठीक है, तो ये बताएं कि इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 18 मंथ्स है। 18 मंथ्स इसकी एज है। जी। अच्छा, मैच्योर कितने अरसे में होते हैं? ये होते हैं 14 मंथ्स की एज में तकरीबन हो जाते हैं तो यानी भी मैच्योर नहीं है? ये। जी। अच्छा, कुछ सिखाया आपने इसको ट्रेनिंग वगैरह में कुछ? नहीं, ट्रेनिंग में नहीं सिखाया इसको कुछ। भी नहीं, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा इसको। अच्छा, ट्रेनिंग में सीख लेते हैं डॉग? बिल्कुल। ठीक है, और कुछ इसके बारे में बताएं। और कुछ बिल्कुल तंग नहीं करते ये, मतलब दूसरे कुत्ते होते हैं शोर शराबा करते हैं, देखें जब से आई है एक आवाज़ तलक नहीं निकाली। बिल्कुल शरीफ है, फैमिली के साथ रह सकती है, आराम से बच्चों के साथ रह सकती है, Aggressive? बिल्कुल फ्रेंडली है, हाँ एग्रेसिव नहीं है। और केयर बिल्कुल सिंपल है, कोट होता नहीं है इनका, सिंगल कोट के होते हैं ये, और ना ही किसी के साथ लड़ते हैं ना ही कुछ, बिल्कुल सिंपल होती है इनकी केयर। ठीक है। अच्छा ये बताओ हमारे भाई कि डॉग्स को गर्मियों में नहलाना चाहिए कितने दिन तक, कितने दिन का गैप करके नहलाना चाहिए इनको? रोज़ नहला सकते हैं आप। रोज़ नहला सकते जी। हैं? तो मैंने सुना है कि अगर पानी वगैरह लगता है तो उनकी जुएँ वगैरह बढ़ जाती हैं। नहीं, जुएँ गंदगी से बढ़ती हैं, जो टिक्स होते हैं ना वो गंदगी की वजह से होते हैं। तो आप इनका स्प्रे आता है फ्रंट लाइनर, वो स्प्रे लगाएंगे तो टिक्स होंगे ही नहीं कुत्तों को। ठीक है, रोज़ाना जी। इनको नहलाया जा सकता है? रोज़ाना नहलाया सकता है इनको। ठीक है, इसकी फाइनल डिमांड क्या रखी है आपने? इनकी फाइनल रखी है 35। 35 बिल्कुल फाइनल? जी। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि ट्रेन डॉग नहीं है, तो ये बताएं पोटी पेशाब वगैरह जो है घर में करती है बाहर? नहीं नहीं, ये भी बाहर ही करती है। बाहर ही करती हाँ, है? बस जो भी कुत्ते हैं ना हमारे पास वो सारे बाहर ही करते हैं, बाहर बस के इतने हिसाब ट्रेन से हुए आप- हैं। जी, बाहर के बाहर हिसाब के से हिसाब से रोज़ वॉक करवाता हूँ मैं बाहर। ठीक है, रोज़ाना वॉक करवाते हैं? जी। एक टाइम इनकी वॉक ज़रूरी हाँ, होती है? लाजमी, खाने के बाद। खाने के बाद? जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं हमारे भाई, ये भी फीमेल डॉग है? जी भाई, ये भी फीमेल है। अच्छा, मेल को रखने में और फीमेल को रखने में क्या फ़र्क होता है? मेल के कुछ अलग ख़ास ट्रीटमेंट करना पड़ता है इनको? नहीं नहीं, सेम होता है बिल्कुल। मैंने सुना है कि मेल जो है वो ज़्यादा बार्किंग करते हैं, यानी भौंकते ज़्यादा हैं। जी, वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं, फीमेल थोड़ा कम करती हैं, मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें आपस ज़्यादा में। डिफरेंट जी। अच्छा ये बताएं, मोहब्बत ज़्यादा कौन करता है, मेल करता है फीमेल करती है? दोनों ही करते हैं बहुत ज़्यादा। दोनों बहुत ज़्यादा जी। करते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात ये भी बताएं, इससे आपने ब्रीड लिया है नहीं? जी, इससे ब्रीड ली थी मैंने और पपीज़ माशाल्लाह बेच दिए थे पहले। सेल आउट कर दिया जी, आपने? सेल आउट कर दिए इसके। ठीक है, तो अब ये सेल आउट कर रहे हैं आप? हाँ, अभी ये फीमेल सेल आउट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट में आप कौन सा डॉग दिखाना है व्यूवर्स को? नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा आपको अमेरिकन पिटबुल। अमेरिकन पिटबुल? जी। चलें देख लेते हैं। जी उमर भाई, ये कौन सी ब्रीड है? जी, ये पिटबुल है। पिटबुल है ये? जी। अच्छा, एग्रेसिव तो नहीं है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली है। बिल्कुल फ्रेंडली है। जी। क्या डिमांड रखी है आपने इसकी? इसकी मैंने डिमांड रखी है 35,000। 35,000 इसकी डिमांड है। जी। अच्छा, ये प्योर ब्रीड है? जी, बिल्कुल प्योर है, नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री। ठीक है, तो ये बताएं इसको ट्रेन किया आपने? नहीं, इसको ट्रेन नहीं किया, सिर्फ पोटी पेशाब बाहर करता है। पोटी पेशाब बाहर करता है? जी। अच्छा, तो इसकी भी डाइट में आपने वही रखा हुआ? जी, इसकी भी डाइट में वही रखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ बताएं। इसकी भी केयर बिल्कुल सिंपल होती है, वही हिसाब है, पॉइंटर वाला, लेब्राडोर वाला, मगर ये थोड़ा डॉग्स के लिए एग्रेसिव होते हैं। डॉग्स के साथ ये लड़ते हैं, एनिमल्स के साथ लड़ते हैं, मगर वो जो लैब शेप होते हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, वो बकरी की तरह होते हैं। ये मतलब कि एग्रेसिव होते हैं जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। अच्छा, अगर इनके साथ कोई और डॉग भी नहीं रख सकता? नहीं, सिंगल इनके साथ रहता दूसरा डॉग नहीं रह सकता, ये सिंगल रह सकते हैं सिर्फ। है? अच्छा ये बताएं हमारे भाई, आपके जितने भी डॉग्स हमने अभी देखे वैक्सीनेटेड हैं? सारे कंप्लीट वैक्सीनेटेड है। कंप्लीट वैक्सीनेटेड है? वैक्सीनेशन करवानी नहीं पड़ेगी? नहीं, तो कितने महीने के बाद करवानी पड़ेगी वैक्सीनेशन? वैक्सीन कंप्लीट है बिल्कुल ही। कंप्लीट है? हाँ, नहीं होगी अभी वैक्सीन। नहीं, कितने अरसे के बाद वैक्सीन दोबारा करवानी पड़ती है? अगर रेबिस की होती है वो 1-1 साल के बाद होती है, वो ज़रूरी नहीं होती, फिर भी एहतियातन बंदा करवा लेता है तो करवा लेता है, वो 1-1 साल के गैप के बाद होती है। अच्छा, आपने रेबिस कहा की। ज़रूरी नहीं होती, तो जी। किस वजूहत से आपने कहा ज़रूरी नहीं होती? वो डॉग हो जाता है पागल
रेबिस हो जाती है, जब डॉग को बीमारी हो जाती है ना रेबिस, तो उसके लिए होता है, ताकि फिर काटे तो कोई इशू नहीं बने काटने के बाद। वैसे तो आपका डॉग हेल्दी है तो उनको रेबिस की बीमारी नहीं होती? रेबिस की किसी को भी हो सकती है बीमारी। ठीक है, तो आपने कहा नेसेसरी इतना नहीं है। नहीं, नेसेसरी नहीं है इतना। अच्छा ये बताएं, मेल है, जी, ये मेल है, इसकी एज कितनी है? 15 महीने तकरीबन। 15 महीने इसकी जी। एज है। अच्छा, और ये बताएं इसकी फ़ाइनल डिमांड? इसकी फ़ाइनल डिमांड 35। 35 इसकी फ़ाइनल जी। डिमांड है। जी। अच्छा, पिटबुल में मैंने ऐसा कलर पहली दफ़ा देखा है, ये क्रॉस है ये? नहीं, प्योर है बिल्कुल। प्योर है, तो ये कहाँ नेटिव कहाँ का है ये वैसे तो ये ब्रीड तो अमेरिका की है, मगर ये लोकल है यहाँ पे पाकिस्तान का, यहीं पर ही इसकी पैदाइश है। यहीं पर इसकी पैदाइश है? अच्छा उमर भाई, अब नेक्स्ट में कौन सा डॉग दिखाना है? मैं अभी आपको दिखाऊंगा अफ़गान गुची। अगवान कुछ ही दिखाएंगे? जी। चलें देख लेते हैं। चलें। जी उमर भाई, कौन सी ब्रीड है? जी, ये अफ़गान गुची है। अगवान कुछ ही है? जी। अच्छा, तो उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा स्पेशली जी। आदाब में। आदाब अच्छा, में। तो ये बताएं कि क्या इसमें ख़ास बात है? ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर लेता है, ये एग्रेसिव डॉग है। अग्रेसिव डॉग है, जी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी बहुत करता अच्छी कर लेता है। अच्छा, फैमिली के साथ रखने वाला डॉग नहीं है? है। नहीं, फैमिली के साथ नहीं है। ये बाइट करता है अननोन पर्सन? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको डाइट में क्या देना? इसको डाइट में सिर्फ गोश्त देते हैं। सिर्फ गोश्त देते हैं? जी। ठीक। कितने टाइम देता है? 2 टाइम देते हैं। 2 टाइम इसको गोश्त देते हैं। डॉग फूड पे आपने इसको साइड नहीं किया हुआ? डॉग फूड नहीं देता मैं इसको। ठीक है, और ये बताएं इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 3 साल है। 3 साल इसकी एज है? जी। यानी मैच्योर डॉग है ये? मैच्योर है। अच्छा, और ये बताएं मेल है ये? जी, मेल है। और इसको ट्रेन वगैरह किया आपने? ट्रेन बस ये अटैक पे ही ट्रेन हुआ हुआ है सिर्फ, क्योंकि ये है बिल्कुल एग्रेसिव है, बचपन से एग्रेसिव है। इसको सेल्फ डिफेंस के लिए हम रख सकते हैं, किसी फार्म की सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं, सिर्फ ये सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं इसको। सिर्फ सिक्योरिटी वाला जी, डॉग है, जी। फैमिली डॉग नहीं है? फैमिली डॉग नहीं है, बिल्कुल एग्रेसिव है। तो इसकी डिमांड क्या रखी है आपने? 35,000। 35,000 इसकी डिमांड है। जी। इसमें कुछ गुंजाइश कमी पेशी? जी, गुंजाइश हो जाएगी आपके व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए गुंजाइश हो जाएगी? जी। कितने हो जाएंगे इसमें? 30 हो जाएगी। 30 डिमांड होगी जी। इसकी। अच्छा ये बताएं हुमैर भाई, और डॉग्स के साथ रह सकता है या नहीं, और डॉग्स के साथ नहीं रह सकता। Aggressive है ये? Aggressive। लड़ाई करेगा? लड़ाई जाएगा। देखना हाइट में भी काफ़ी अच्छा है जी। और काफ़ी हेल्दी डॉग है। हेल्दी डॉग है बहुत। अच्छा हुमैर भाई, ये बताएं कि अगवान जी। कुची क्या क्रॉस में प्योर है, क्या है ये? नहीं, अगवान अफगान कुची कुची- कहाँ की ब्रीड है ये? ये अफगानिस्तान की ब्रीड है। सही है। अफगानिस्तान की ब्रीड है? जी, और ये प्योर ब्रीड है। इसमें अलग भी आते हैं, तुर्किश कंगाल आते हैं, वो तुर्की के होते हैं। अफगान कुची है, और ये अपना क्या नाम है, 2-3 अलग अलग मुख्तलिफ ब्रीड होते हैं, वो अलग अलग शहर के होते हैं, अलग अलग मुल्कों के होते हैं। ये अफगान का है, प्योर है, अफगान कुची है। प्योर अफगान का है? जी। अफगानिस्तान के डॉग होते हैं? जी। तो उनको अफगान कुची के नाम से जाना जाता जी। है? ठीक है। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि अपनी एक मेरे तजर्बे के हिसाब से अपनी एक एज में जाके ये एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो ये सबको बाइट करना शुरू करते हैं, इवन के जो इनका मालिक हो तो उनको भी बाइट करते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा मसला नहीं देखा, मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि डॉग तो होता है बहुत वफादार, चाहे वो कितना भी एग्रेसिव हो, अपने वो मालिक को नहीं काटता, ओनर को नहीं काटता, और अपने मालिक की ये बहुत परवाह करता है, उनका ख्याल रखता है बिल्कुल ही। और है ये काफ़ी एग्रेसिव, हालांकि तलक के ये मुझे तलक इसने दांत भी नहीं दिखाया अभी तलक। दांत भी नहीं दिखाया? हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि खबरों में मैंने देखा था कि मतलब सुना ही था, देखा तो नहीं था, कि एक पिटबुल ने अपने मालिक को ही मार दिया था काट के, क्योंकि वो अग्रेसिव हो गया था, थोड़ा पागल हो गया वो पागल हो गया होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा, वो तभी ऐसे हो गया होगा। वो तो फिर अभी कोई भी कुत्ता हो सकता है, गली के कुत्ते हो जाते हैं, नॉर्मल कुत्ते ही हो जाते हैं, वो लेब्राडोर भी पागल हो था। जाते हैं। अफगान कुछ अपनी उम्र में जाके पागल नहीं होते हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं होते हैं? नहीं, अब नॉर्मल Stable नहीं होते, condition में स्टेबल रहते हैं बिल्कुल। ठीक है जी। उमर भाई, आपने अभी हमें पॉइंटर दिखाया, लैब्राडोर दिखाया, इसके अलावा आपने पिटबुल की एक वो दिखाई, ब्रीड दिखाया हमें, और इसके साथ साथ लास्ट में आपने अफगान कोची दिखाया। मेरा ज़्यादा ख्याल है कि लोगों का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है अफगान कोची में, तो इस ब्रीड के मुतालिक आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स से? देखें, ये ब्रीड है पाकिस्तान में बहुत कम है, तो और ये इतनी खूबसूरत भी नहीं है, और ये एग्रेसिव होती है, इसलिए लोग इसको कम पसंद करते हैं। जो जिसको सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है वही सिर्फ रखते हैं, और ये ब्रीड है अफगानिस्तान की ब्रीड है, इतनी मशहूर भी नहीं है, इसलिए इसको लोग कम रखते हैं। तो यहाँ पे वैसे मैंने सुना है कि लोकल ब्रीड कहलाती है, यहाँ पे काफ़ी इनकी ब्रीड निकल चुकी है जी, पाकिस्तान में। अभी तो यहाँ पे काफ़ी हो गई है, पहले कम हुआ करती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि मैंने देखा आपका तजर्बा काफ़ी है, तो ये बताएं कि डॉग्स में कौन कौन सी डिजीज़ यानी बीमारियाँ आती हैं, छोटे डॉग्स में और पपीज़ में, बड़े डॉग्स में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, कुछ आपको इसका आइडिया? जी, डॉग छोटा होता है, उसको वैक्सीन नहीं की जाती, तो उसमें आ जाता है रेबिस, रेबिस नहीं, पारो आ जाता है। पारो में ये होता है कि ब्लड होता है, वो मोशन के ज़रिए बाहर आता है,
मोशन वाले ब्लड होने लगते हैं, फिर उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कुत्ते के बचने के, तो पपी के बचने के, पपी उसमें मर जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं अच्छा, सर्वाइवल। पार्वो का तो मुझे भी काफ़ी नॉलेज है, तो ये बताएं कि पार्वो का इलाज इतना सस्ता नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि पर डे का इनका तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं पर डे का 5-6 हज़ार या 8 हज़ार तक एक्सपेंस आता है। तो ये बताएं आपने अभी तक कोई पार्वो का इलाज किया है? जी, मैंने एक डॉग का पार्वो का इलाज किया था और वो नहीं बच सका। नहीं बच सका जी। तो कोई ऐसा डॉग जो आपने इलाज किया हो बचा हो? कुछ नहीं, मैंने एक ही का किया था। एक ही का किया था जी। और वो एक्सपायर हो गया? हाँ, एक्सपायर हो गया। अच्छा, पार्वो डिजीज़ में डॉग्स के बचने के चांसेस कम होते हैं जी, बिल्कुल कम होते हैं। और जो एक्सपेंस खर्च हो रहे होते हैं पर डे के हिसाब से, अगर वो मुस्तकिल लगाते हैं तो तकरीबन 30-40 साल तक बैठ जाते हैं। हाँ, और काफ़ी अगर हो डॉग जाता उसमें है। आपका सर्वाइव किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वो हाँ, लेकिन डबल फिर- नुकसान। डबल नुकसान। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी जी। नहीं होता। तो व्यूअर्स, हमारा जो तजर्बा है पार्वो डिजीज़ से रिलेटेड वो यही है कि हमारे भी डॉग्स को पार्वो हो चुका था। तो ये हुआ था कि एक डॉग को बहुत स्पीड से उसमें वीकनेस आई और वो एक्सपायर हो गया, लेकिन 2 डॉग को हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने उनको ट्रीटमेंट करवाया और उनका ख़ास ख्याल रखा। तो अब माशाल्लाह से दोनों डॉग्स सेहतियाब हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से, और एक डॉग तो हमने सेल कर दिया और दूसरा डॉग जो हमारे घर में भी मौजूद है और काफ़ी सेहतमंद है। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा उमर भाई, बड़े डॉग्स में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? बड़े डॉग्स में आता है टिक फीवर आता है, ठीक है, बुखार हो जाता है, वो ठंड की वजह से, हल्की सी भी ठंड लगती है ना, जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं इनको बुखार हो जाता है फ़ौरन। और अच्छा, टिक फीवर इनके साइन कैसे पता चलते हैं कि अगर किसी को टिक फीवर हो गया डॉग को, तो हमारे तो पता कैसे चलेगा? टिक फीवर में ये होता है कि डॉग होता है ना, पिछली टांगों से लड़खड़ाता है, गिरता है इधर उधर, और आँखों में है खून कम हो जाता है। टिक फीवर में ये होता है ना, तो खून ख़त्म होता जाता है डॉग का, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, डॉग आपका सुस्त होगा, बीमार होगा, खाना नहीं खाएगा, चल नहीं पाएगा। टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर कभी कभी शो नहीं होता टिक फीवर में, नॉर्मल बताता है, मगर आँखों से, ज़बान से, पाँवों से पता चल जाता है टिक फीवर। ठीक है, तो आपने इसका इलाज किया अभी तक? जी, इलाज किया मैंने, तो कैसा रिजल्ट रहा? बिल्कुल ठीक रहा। सेहतियाब हो गया डॉग? जी। चलें, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बताएं, व्यूवर्स से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं व्यूवर्स को? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी व्यूअर्स कोई डॉग ले तो अच्छी तरीके से देख के लें, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत फेक डॉग बिक रहे हैं, क्योंकि जो गली वाले कुत्ते होते हैं उनको कलर करके लोग बेचा करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कोई मतलब जिसको जान पहचान हो उसको साथ लेके जाएं, नहीं तो खुद जान पहचान करके फिर लें डॉग को, ऐसे नहीं लें। ठीक है। अच्छा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें व्यूवर्स के लिए। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030428246000। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को खास रियायत करेंगे आप? जी, बिल्कुल बिल्कुल, रीजनेबल प्राइस में बिल्कुल। देंगे। और अगर कोई व्यूवर्स आपसे कुछ पूछना चाहेगा जैसे केयर वगैरह का मुतालिक, बिल्कुल। तो आप बता देंगे? बिल्कुल बता दूंगा मैं। चलो उमर भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जाके तो व्यूवर्स, ये था एक सेटअप का विजिट। उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को पसंद होगा, खासकर आप व्यूवर्स के लिए आए थे, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने कहा चलें क्यों ना एक सेटअप पे विजिट करा जाए और आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करी जाए। तो इसी किस्म की वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हमारी टीम फिर हाजिर होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।